Hey everyone, welcome back to my channel and happy Diwali to all of you my dear friends। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये दिवाली स्पेशल फ्लावर मटरी की रेसिपी है। दिवाली का टाइम हो या घर में मेहमान आए हों और आप अपने मेहमानों को कुछ नया खिलाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और देखने में जितनी ज्यादा ये मुश्किल लग रही है बनाने में उतनी ही ज्यादा आसान भी है। इस दिवाली आप इन्हें एन्जॉय कीजिएगा, अपने मेहमानों के साथ देखिएगा, सब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएँगे, जब आप इन्हें बनाकर अपने मेहमानों को खिलाएँगे। तो आइए इस लाजवाब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम पापड़ी बनाते हैं, नमक पारे बनाते हैं या मठरी बनाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है आटा। आप कैसे इसका डो लगाते हो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। तो फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ टी स्पून अजवाइन। तो अजवाइन से इसका जो फ्लेवर होता है मटरी का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और फ्लेवरिंग के लिए आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 टी स्पून जीरा, 1 टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून कलौंजी। तो मटरी का जो फ्लेवर होता है इससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब इन सभी इंग्रीडिएंट्स को सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने इस मटरी में इस्तेमाल की है वो है देसी घी। तो मैं यहाँ पर जमा हुआ देसी घी डाल रही हूँ इस मटरी में 3 टेबलस्पून, और अगर आप पिघला हुआ देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 टेबलस्पून इसमें देसी घी डाल दीजिएगा। और इस मटरी को बनाने में हमने सिर्फ देसी घी का ही इस्तेमाल करना है डो लगाने के लिए। और अगर हमने सारे इंग्रीडिएंट्स सही रेशो से इस्तेमाल नहीं किए तो हमारी जो मटरी है वो अच्छी नहीं बनेगी। अब घी डालने के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हमें घी और मैदा को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी और मैदा आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। और अब इस मटरी को बनाने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ्रेंड्स पानी। डो बनाने के लिए अगर आपने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लिया तो इसकी वजह से जो डो है हमारा वो पतला हो जाएगा, ढीला हो जाएगा और इसकी वजह से मटरी हमारी क्रिस्पी नहीं बनेंगी और आपको बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा इन्हें क्रिस्पी करने के लिए, और इसके बावजूद भी इनमें क्रिस्पीनेस ज़्यादा नहीं आ पाएगी और ये सौगी हो जाएँगी। तो मैंने यहाँ पर आधा कप पानी लिया है। तो 2 कप मैदा के हिसाब से मैंने यहाँ पर आधा कप पानी लिया है, लेकिन मैं उसे एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी। और जो डो होता है उसे हमें गूँधना नहीं होता है, बस आटे को मिलाना होता है। तो अब थोड़ा-सा पानी हम इस आटे में और मिलाएँगे और इस डो को हम इस आटे को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो पानी को हमें थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, एक साथ नहीं मिलाना है। और बस अब हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे इसमें और आटे को हमने इकट्ठा करना है और इसे गूँधना नहीं है। तो ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि आटा तो हमने इसका इकट्ठा कर लिया है, अब थोड़ा-सा सूखा आटा जो है खुश्क इस तरीके से बच गया है। तो अमूमन लोग क्या करते हैं कि एक साथ पानी डालकर इस डो को इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि अपनी उँगलियों में थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर इस डो को इकट्ठा करेंगे। अगर हम एक साथ पानी इसमें डाल देंगे तो इसकी वज़ह से डो जो है वो ढीला हो जाएगा। तो हम ज़रा-सा पानी बस उँगली में लगाएँगे अपनी, इस तरीके से फिंगर्स में हल्का-हल्का सा पानी लगाकर इस डो को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो इन गीली उँगलियों से ही इस आटे को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम पानी में हमारा एकदम परफेक्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आटे को मैंने इस तरीके से जोड़ा है कि पूरा बाउल जो है हमारा वो एकदम साफ हो गया है। तो अभी जो ये आपको आटा दिख रहा है बिल्कुल खुरदुरा सा दिख रहा है, स्मूथ नहीं है, लेकिन अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए किसी भी क्लॉथ से ढककर, तो ये थोड़ी देर में स्मूथ हो जाएगा। तो 15 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसका जो क्लॉथ है वो हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आटा जो है वो थोड़ा स्मूथ भी हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। और आटे में इस तरीके से हल्का-सा लचीलापन भी आ जाता है। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसका एक पतला-सा रोल बनाएँगे
और रोल बनाने के बाद में इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब हमें इसकी एक बड़ी-सी रोटी बेलनी है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में तो हमने इसे डिवाइड कर दिया है, अब इसका एक पार्ट लेंगे और इसे इस तरीके से हाथों की हेल्प से अच्छे से प्रेस कर देंगे। सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है इसका कि हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से प्रेस करें और इसकी एक बारीक रोटी बेलनी है हमें। तो जितनी बारीक रोटी हो सके उतनी बारीक हम रोटी को बेलेंगे और इससे बेलने के लिए आप इसमें सूखा आटा या तेल बिल्कुल मत लगाना, ऐसे ही बेलना है इसे और इसे बहुत ही ज़्यादा बारीक हमें बेलना है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक हमने इसे बेल लिया है, कितना इसे बारीक रखना है, पतला रखना है वो अभी मैं आपको इसे हाथ में उठाकर दिखाती हूँ। इसे हमें इतना बारीक बेलना है कि पीछे जो हमारे हाथ की शैडो है वो हमें नज़र आ जानी चाहिए। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला बेलना है फ्रेंड्स, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। क्योंकि अगर आपने इसे ज़्यादा मोटा बेल लिया तो क्या होगा कि ये फ्राई करते वक़्त फूलता है और अगर आप इसे मोटा रखेंगे तो ये आटा-आटा सा आपको फ़ील होगा, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाएगा जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसे कट करेंगे, मैंने यहाँ पर इसे कट करने के लिए ये कुकी कटर लिया है, आप चाहें तो कोई भी कटोरी या ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से कट करने के बाद में हम इन्हें अलग रख देंगे और ये जो इसका मैदा बच गया है, इसे दोबारा बेल कर दोबारा से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इतना पतला हमें इसे बेल कर तैयार करना है और इस तरीके से इस साइज़ में कट कर लेना है। तो एक प्लेट में इन सभी को एक साथ कट करके हम रख लेंगे। तो आपको एक बात बता दूँ कि अगर हमारा ये परफेक्ट डो लगा है, तो ये जो हमने कट करके सारी पीसेस रखे हैं, ये आपस में एक-दूसरे से चिपकेंगे नहीं, बल्कि इसी तरीके से अलग-अलग रहेंगे। क्योंकि ये जो डो हमने लगाया है, ये ज़्यादा गीला नहीं है, तो इसलिए ये आपस में एक-दूसरे से नहीं चिपकेंगे, ये थोड़ा ड्राई है। तो अब जो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, वो आता है इन्हें शेप देने का। तो हमें यहाँ इन्हें अच्छे से शेप देनी है, उसके लिए हम 6 पीसेस की इनकी एक लेयर लगाएँगे। तो वो लेयर कैसे लगानी है, वो अब मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले एक बाउल में थोड़ा-सा पानी रखेंगे और जो हमारी सबसे छोटी वाली उँगली होती है, उसमें पानी लगाकर इसके बीचों-बीच इस तरह से पानी लगाएँगे। फिर दूसरी लेयर इसके ऊपर रख देंगे और सेम यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे। तो पानी हमें अच्छे से लगाना है इस पर इसलिए क्योंकि फ्राई करते वक़्त ये अलग ना हो जाएँ खुलकर, तो इसलिए पानी सही से लगाएँगे इस तरीके से और फिर से एक लेयर इसके ऊपर रख देंगे। इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि पानी हमें बिल्कुल इसके सेंटर में लगाना है, इधर-उधर नहीं लगाना है। अगर इधर-उधर पानी लग गया तो इसकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। और अब ये लास्ट वाली लेयर इसके ऊपर रख देंगे और अब इस उँगली की हेल्प से इसे बीच में से हल्का-सा इस तरह से प्रेस करेंगे। और अब कोई भी स्टिक इस तरह से ले लेंगे और इसे इसके सेंटर में रखकर हल्के से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से लेयर्स आपस में मिक्स हो जाएँ। तो इस तरीके से सारे पीसेस को हम तैयार करके रख लेंगे। अब यहाँ पर हमने ऑयल को गरम होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, अगर हम ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में इसे डाल देंगे तो ये बाहर से तो फ्राई हो जाएँगी लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएँगी। और लो फ्लेम पर ही इन्हें हम डालकर फ्राई करेंगे। तो इस वक़्त मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। अब ये बहुत ज़्यादा ख़ास स्टेप है, तो हमें करछी की हेल्प से इस तरीके से तेल को आगे-पीछे करना है। ऐसे करने से जो इसकी लेयर्स हैं, वो सारी खुल जाएँगी। तो इस तरीके से हल्के-हल्के करछी से हम तेल को आगे-पीछे करेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि सारी जो लेयर्स हैं, वो आपस में खुल जाएँ और अच्छे से ये अंदर तक फ्राई हो जाएँ। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें 10 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इनका ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं करना है और इन्हें फिर फ्लिप करते हुए 10 मिनट तक हमें फ्राई करना है। तो 10 मिनट हो गए हैं हमें इन्हें फ्राई करते हुए, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इन मटरी की जो स्पेशलिटी है वो ये भी है फ्रेंड्स कि ये ज़्यादा तेल को नहीं सोखती हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारी जितनी भी मटरियाँ थी सब फ्राई होकर एकदम रेडी हो चुकी हैं।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मठरी एकदम बनकर तैयार हो चुकी हैं और आप इनकी लेयर्स भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो इस दिवाली फ्रेंड्स आप एन्जॉय कीजिए इन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी अगर पसंद आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और लास्ट में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप मेरा ये वीडियो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फ़ॉलो ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।